सीतामढ़ी में चोरी की 2 बाइक के साथ 3 युवक गिरफ्तार। मेजरगंज थाने की पुलिस ने सोमवार की रात गश्ती के दौरान बसबिट्टा धोनिया टोला चौक के पास चोरी की 2 बाइक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी अमन कुमार, अंकित सिंह और शशांक सौरभ के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर ललित कुमार ने बताया कि संदेह के आधार पर 2 बाइक पर सवार उक्त तीनों युवकों की पूछताछ की गई, जिसमें तीनों के पास से एक नेपाली नंबर की बजाज पल्सर बाइक और एक स्प्लेंडर को जब्त कर लिया गया। पुलिस द्वारा मांगने पर दोनों बाइक का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में मंगलवार को स्थानीय थाना में तीनों के विरुद्ध बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी में फाइनेंस कर्मी से हुए लूट के रुपए के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे गए रुपए के साथ एक साथी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को थाना क्षेत्र के खुटोना के पास दिन में ही कई अपराधी मिलकर L&T फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन इंचार्ज से 70,200 रुपये लूट लिया था। लोकहा थाना परिसर में SDPO सुधीर कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त घटना के बाद गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी नई घटना को अंजाम देने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। मौके पर एक अपाची गाड़ी के साथ अपराध को दबोचा, बाकी उनके सहयोगी भागने में सफल रहे। तलाशी लेने पर लूटे गए रुपयों में से मात्र 3,000 रुपये तथा कंपनी के कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। उसके खिलाफ सकरी, झांझरपुर, लोकहा थाना में पहले से ही विभिन्न कांडों में मामला दर्ज है। थाना पर कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि लोकहा थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी मोहम्मद रज्जाक, जिबद यादव और शिव कुमार यादव दोनों ही लोकही थाना क्षेत्र में अटरी निवासी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया करते थे। दी गई जानकारी के मुताबिक उक्त सभी आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीतामढ़ी में गैस लीकेज से भड़की आग में पिता पुत्री समेत 3 लोग झुलस गए। खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज हो जाने से मंगलवार को थाना क्षेत्र के पठनपुरा पंचायत अंतर्गत पिता पुत्री समेत 3 लोग झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना में जख्मी हुए घर के मालिक सिकंदर राय, उसकी पुत्री खुशबू कुमारी और भांजा सरोज कुमार को इलाज के लिए सीतामढ़ी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह ग्रामीण सच्चिदानंद राय और मोहन राय ने बताया कि खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज हो जाने के चलते तीनों लोग झुलसकर जख्मी हो गए। किसी अनहोनी घटना से बचाव को लेकर स्थानीय लोगों की मदद से गैस सिलेंडर को रसोई घर से बाहर खेत में फेंक दिया गया। झुलसकर जख्मी हुए तीनों का इलाज अभी तक चल रहा है। चाय बिस्कुट के होटल से 3 दोस्त को शराब पार्टी करते हुए किया गया गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने शहर के चाय कॉफी कैफे होटल से 3 दोस्तों को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है। नगर थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि 0 माइल चौक से जिला गेट जाने से पहले सड़क के दाहिने और चाय कैफे होटल से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 दोस्त पूर्वी चंपारण जिले के राजू, फिरोज और राजकुमार को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि होटल में बैठाकर शराब पिलाने के मामले में चाय कॉफी कैफे के संचालक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जमुई में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में सेवानिवृत्त वनरक्षी की मौत, 1 जख्मी। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोईबरवा झाझा मुख्य मार्ग में बीते सोमवार देर संख्या को सुजनी डोमचाचक मोड़ में 2 बाइक आपस में टकरा गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज जमुई में एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की खबर सुन थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र अंतर्गत हरला पंचायत के रामपुर गांव वासी सेवानिवृत्त वनरक्षी मुरारी यादव के रूप में की गई है। डोमाचक गांव वासी भरत यादव के पुत्र छोटू यादव घायल हैं। जानकारी के अनुसार मुरारी लक्ष्मीपुर बाजार से अपनी बाइक से एक व्यक्ति के साथ आ रहे थे। इसी बीच डोमाचक मोड़ के पास आगे जा रहे एक ट्रैक्टर को ओवरटेक कर आगे निकलने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। इसी हादसे में मुरारी के सिर में गंभीर चोटें लगी जबकि दूसरी बाइक पर सवार भी जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए जमुई लाया, जहां सेवानिवृत्त वनरक्षी को मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सेवानिवृत्त वनरक्षी की मौत की खबर सुन मृतक के घर में कोहराम मच गया। वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस को पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल भेज दिया है। मछली मारने में विवाद में गोली मारकर किया घायल, छानबीन में जुटी है पुलिस। 2 दिन पहले नहर में मछली मारने को लेकर हुए विवाद को लेकर मंगलवार को भी लचुआर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया जबकि मारपीट में एक व्यक्ति और एक युवती घायल हो गई। बताया जाता है कि तीनों घायल एक ही पक्ष के हैं। पुलिस ने घायलों को सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया
जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी मनोज पासवान ने बताया कि मंगलवार को बीरबल पासवान, उसके पुत्र मनीष पासवान, जितेंद्र पासवान का पुत्र कुणाल और अन्य लोगों ने लाठी डंडा तलवार से मेरे घर पर हमला कर दिया। इस दौरान मनीष पासवान ने मेरे पेट में गोली मार दी। मेरी बहन पूजा देवी के सिर पर भी तलवार से हमला कर दिया, जबकि चाचा सूरज देव पासवान को लाठी डंडा से पीटकर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि आपसी विवाद में गोलीबारी की गई है। एक युवक को गोली लगी है, जबकि मारपीट में 2 लोग घायल हैं। पुलिस जांच पड़ताल अभी कर रही है। लूटपाट, मारपीट व छेड़खानी का आरोपित लखीसराय से गिरफ्तार। पुलिस ने लूटपाट, मारपीट और महिला के साथ छेड़खानी के आरोपित को लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक अपने कई साथी के साथ राजगीर से लौट रहा था। तभी लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना की पुलिस ने उक्त आरोपित को साथ साथ वाहन पर सवार सभी को गिरफ्त में लेकर जमुई पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार शैलेश कुमार पर सदर थाना में मारपीट करने, लूटपाट करने और महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज है। सदर थाना क्षेत्र के ढाड़ गांव निवासी एक महिला ने शैलेश सहित 5 लोगों पर घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने और हथियार से हमला करने और लूटपाट करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से ही शैलेश लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को पता चला कि वो अपने दोस्त के साथ राजगीर जा रहा है। इसके बाद छापेमारी करते हुए उसे रामगढ़ चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना सिटी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने 3 युवकों को कुचला, हालत गंभीर। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शिकारपुर आरोपी पुलिस के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी पर सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी उमा यादव के अनुसार 3 युवक एक ही स्कूटी पर सवार होकर शिकारपुर पुल से पटना सिटी की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सिवान में नहाकर लौट रही महिला को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौत हो गई। सिवान के मोड़ा गांव के समीप मंगलवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वही घटना में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की पहचान गोरैया कोठी थाना क्षेत्र के हुलास छपरा गांव की वीर तिवारी की पत्नी दीपू देवी के रूप में की गई है। घटना की सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा फोन पर दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में लेकर पीएचसी पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतिका के साथ आए उसके चाचा दुर्बल तिवारी ने बताया कि वह बाइक से बिठाकर ले जा रहे थे। तभी मुड़ा गांव के समीप अनियंत्रित वाहन ने तेज गति से ठोकर मार दिया, जिसमें चाचा दुर्बल तिवारी और भतीजी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने अपने चाचा के साथ गई थी। उसके परिवार में उसका पति, सास, ससुर और देवर शामिल है। परिजनों के रोने बिलखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उन्हें संभालने में जुटे हुए थे। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात चालक के खिलाफ जांच कर रही है। परिजनों की तरफ से पुलिस को अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है। पाटलिपुत्र में 9 घरों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 चोर गिरफ्तार। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने चोरों के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में 9 घरों का ताला काटकर लाखों की संपत्ति चोरी करने वाले गिरोह के 4 साथीरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपित पटना सिटी के रहने वाले हैं। इसमें रोहित कुमार, शिवम, रवि कुमार, रोहित, जबकि गोलू और शिवम मेहंदीगंज में किराए के मकान में रहता था। उनके पास से एक लाइसेंसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, अवैध पिस्टल, 62,000 रुपये नगद, 2 किलो चांदी, सोने का ज्वेलरी, लैपटॉप, टीवी, ट्रॉली बैग आदि बहुत सारे शटर काटने के सामान बरामद हुए हैं। मास्टरमाइंड रोहित स्कूटी के गिरोह के साथ रेकी करता था, फिर चिन्हित करके घर या फ्लैट में आधी रात अपने अन्य सदस्यों के साथ चोरी को अंजाम देता था और रवि कुमार सोने की ज्वेलरी को गलाकर बेच देता था। उन्होंने बताया कि ये चोरी का सामान घर के ही चादर में लपेट कर अपने साथ ले जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा और भी मामलों के बारे में खंगाला जा रहा है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्य आरोपित भी अभी तक फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार चोरों को रिमांड पर लिया जाएगा। बाबा रामदेव ने बिहार के टार्जन बॉय संग लगाई दौड़। बिहार के राजा यादव यानी कि टार्जन बॉय के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपने फिटनेस और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए सोशल मीडिया पर वायरल रहे राजा यादव एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव के साथ दौड़ते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजा यादव बाबा रामदेव के साथ काफी पटकनी लगाते दिख रहे हैं, जो कभी रेस लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजा यादव बिहार के पाकड़ गाँव के रहने वाले हैं। कोहरे से दरभंगा एयरपोर्ट ठप, सभी 12 उड़ानें रद्द। अब तक नहीं लगा सका इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम।
घने कोहरे के कारण मंगलवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान सेवा पूरी तरह ठप हो गई। बुधवार को ही यहां से किसी विमान के उड़ने या उतरने की उम्मीद नहीं की जा रही है। एयरपोर्ट पर पूरे दिन घना कोहरा छाए रहने से आने जाने वाली सभी 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसी कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। मंगलवार को खराब मौसम के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण मुंबई से आने वाली 950 नंबर की फ्लाइट यहां पर नहीं पहुंची। इसी तरह कोलकाता, दिल्ली और बेंगलोर का भी फ्लाइट यहां पर आने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला। पटना के बंदर बगीचा से चोरी स्कॉर्पियो 24 घंटे में बरामद, 2 चोर गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने बंदर बगीचा स्थित कावेरी अपार्टमेंट के पास से स्कॉर्पियो की चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि सोमवार की सुबह 4:30 बजे कावेरी अपार्टमेंट के पास से एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई थी, जिसकी जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने 24 घंटे में ही इस स्कॉर्पियो को कदम कुआं के राजेंद्र नगर के वैशाली गोलंबर के पास से बरामद कर लिया। साथ ही इस चोरी में शामिल 2 चोरों को पुलिस ने पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। उनके पास से गाड़ी चोरी में इस्तेमाल होने वाली मास्टर चाबी, रिंग व पेचकस भी बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि अमित कुमार आरओ वाटर फिल्टर बनाता है। इसी बहाने यह लोगों के घरों में जाता था। उसी दौरान वह बाहर में लगी गाड़ियों की रेकी कर फोटो खींच लेता था। फोटो को वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को भेजकर कीमत की तय कर लेता था। चोरी की गाड़ियों के इंजन, चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में हेरफेर करते हुए गाड़ी को बेच दिया जाता था। पूछताछ से यह भी बात सामने आई कि 2015 से ही इस तरह के अपराध में वह शामिल रहा है। पटना की मेडिकल दुकान में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। बेलसी थाना क्षेत्र के बागा टीला बाजार में सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक मेडिकल दुकान में आग लगा दी। अगलगी में दुकान में रखी दवा, फ्रिज एवं बाइक और अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी गश्त कर रही पुलिस ने मेडिकल दुकानदार को दी और दमकल को बुलाया। दुकानदार और स्थानीय लोग भी पहुंचे और आग को बुझाने लगे। जब तक लोग मिलकर बुझा पाते तब तक दुकान का सभी सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदार अमरेंद्र कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने दुकान में आग लगाई है। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगा सीसीटीवी भी जलकर राख हो गया। इस घटना की जानकारी बेलसी थाना की पुलिस को दी गई है। गैराज से चोरी की गई 24 बाइक बरामद, 2 गिरफ्तार। मनेर में बड़े पैमाने पर चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने की सूचना पर मनेर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार और एसआई विवेक यादव के नेतृत्व में टीम का गठन कर मंगलवार को अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चोरी की गई 24 बाइक बरामद की। वहीं गौरैया स्थान निवासी लाल साहेब रहे व इस्लामगंज गांव के मोहम्मद इसरात को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मनेर के रामबाद में गैराज में काफी दिनों से चोरी की बाइक इकट्ठा करके खरीद बिक्री का कारोबार चल रहा था। इस बात की गुप्त सूचना हमें मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में चोरी की बाइक की खरीद बिक्री करते हुए 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। कई लोग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। गैराज में करीब 24 चोरी की बाइक बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार लोगों से बाइक चोर गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। घर से 4 लाख नगद व 5 लाख के गहने उड़ाए। सोमवार की रात में फतुहा के गोविंदपुर के मौसिमपुर कुर्था मोहल्ले में स्थित एक बंद घर में चोरों ने 4,30,000 रुपए की नगद समेत 5,30,000 के गहने चोरी कर ली। पीड़ित नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के विकास कुमार हैं, जो शमशान घाट में पूड़ी जलेबी की दुकान चलाता है। रात में वह दुकान में रह गया था, जबकि उसकी पत्नी रेखा देवी अपने मायके चली गई थी। किराए का घर बंद था। घर मालिक जयशंकर जायसवाल का बेटा भी बाहर में नौकरी करता है। जब विकास कुमार मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे दुकान से अपने किराए के घर पहुंचा तो देखा कि घर अंदर से बंद है। छत पर चढ़कर देखा कि छत में सीढ़ी के दरवाजे का ताला टूटा है। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा में रखा 4,30,000 नगद और करीब 1 लाख के गहने गायब है। वहीं मकान मालिक के बेटे के कमरे का भी दरवाजा टूटा था और कमरे का सारा सामान बिखरा था। कमरे में पैसा और गहना नहीं रहने के कारण उसके कमरे में कुछ भी चोरी नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थाना की पुलिस ने डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल की टीम मौके पर बुलाया। अतिक्रमण हटाने के विवाद में मारपीट, 7 जख्मी। कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत कासिमपुर दाढ़ी गांव में मंगलवार की शाम 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 5 और दूसरे से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गांव के सरपंच छोटन सिंह व अधिवक्ता जसवंत कुमार के बीच मारपीट हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मृत्युंजय कुमार के लिखित आवेदन पर करीब 4 दिन पहले सीईओ के दिशा निर्देश और पुलिस बल की तैनाती से गांव के सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। इसको लेकर ग्रामीणों में गांव के अधिवक्ता यशवंत कुमार के खिलाफ आक्रोश था। इसको लेकर मारपीट हुई। वहीं यशवंत का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि दूसरे पक्ष का
यह भी कहना है कि विवाद को निपटने के लिए गांव में कल पंचायत लगाकर सुलह कराने की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आक्रोश के चलते मारपीट हो गई। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। फतुहा में ट्रक ने मां बेटे को रौंदा, मां की मौत। मंगलवार की सुबह फतुहा से अपने घर जाने के लिए आरोपी सड़क से 4 लेन की ओर जा रहे मां बेटे को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में मां चिंता देवी की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उसके 5 साल के बेटे को हल्की चोट आई है। मृतक महिला हरनौत थाना क्षेत्र के कल्याण बिगहा निवासी बुलेटिन मांझी की पत्नी चिंता देवी थी, जो अपने बहन के घर एरई से अपने घर कल्याण बिगहा जा रहे थे। ग्रामीणों ने नशे में धुत ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि सुबह 9:30 बजे के आसपास चिंता देवी अपने बेटे सुजीत कुमार के साथ शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के एरई गांव से 4 लेन होकर अपने घर जा रही थी। वह टेम्पो से फतुहा आरोपी के पास उतरकर सड़क पार कर 4 लेन सड़क पर जा रही थी। तभी अनियंत्रित ट्रक ने मां बेटे को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही परिजन फतुहा थाना पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने लगे। चिंता देवी के पति आंध्र प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। पार्टी मनाने निकले बिहटा के युवक का कोइलवर पुल के नीचे मिला शव। सोमवार की रात दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 30 वर्षीय युवक की कोइलवर पुल के नीचे सोन नदी में शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृत युवक की पहचान दिलावरपुर गांव निवासी लाल किला सिंह के बेटे रवि कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोर की सहायता से शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि सोमवार की शाम 4 बजे के आसपास दोस्तों के साथ भोजपुर जिले के कोइलवर में किसी दोस्त की पार्टी में जाने को घर से निकला था, लेकिन देर रात्रि वह घर नहीं आया। देर रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि उसकी मौत कोइलवर पुल से गिरने से मौत हो गई है। हालांकि मृतक के बड़े भाई ने मृतक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि सोमवार की देर रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि कोइलवर नया सोन पुल से एक युवक नीचे गिर गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को सोन नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के बड़े भाई के फर्द बयान के आधार पर जानकारी भोजपुर जिले के कोइलवर थाने को दे दी गई। पुलिस के अनुसार रवि पर बिहटा में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि रवि हजारीबाग के अभय सहित 3 अन्य दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। वापस लौटने के दौरान रास्ते में इन लोगों ने उसकी हत्या करके उसका शव 6 लेन पुल के नीचे फेंक दिया। रवि की एक बांह भी टूटी हुई थी। बाढ़ इलाके में निजी महिला स्वास्थ्य कर्मी की गला घोटकर हत्या। मंगलवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत नदमा गांव के निजी स्कूल के पास नेशनल हाईवे पर महिला स्वास्थ्य कर्मी गुड़िया देवी का शव मिला। पहचान होने के बाद परिजनों ने गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सहनौरा गांव निवासी गुड़िया देवी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार सुनियोजित साजिश के तहत महिला का हत्या करने के बाद शव को गाड़ी पर लादकर 10 किलोमीटर दूर नदमा गांव के पास मेन रोड पर फेंक दिया गया है। महिला के पास पर्स मिला जिसमें कई कागजात थे। हत्या को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि महिला के पति अशोक यादव की हत्या 5-6 साल पहले ही हुई थी। इसके बाद महिला ने अपने देवर नीतीश कुमार के साथ परिजनों की मर्जी से शादी कर ली थी। इसके कुछ दिन बाद नीतीश कुमार ने किसी अन्य लड़की के साथ फिर शादी कर ली। इसके बाद आपस में पारिवारिक विवाद बढ़ता गया। गुड़िया देवी जीवन यापन के लिए एनटीपीसी परियोजना के एक अस्पताल में निजी स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रही थी। उसे 2 संतान है। कुछ दिन पहले भी महिला की जान लेने का प्रयास किया गया था। भागलपुर में पुलिस को देखकर ट्रिपल लोड बाइक गिरी, एक की मौत 2 जख्मी। सनोखर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय सिलहन से कुछ दूरी पर मंगलवार को एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने बताया कि पुलिस की गाड़ी पीछे देखकर ट्रिपल लोड सवार घबरा गए और बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। घटना में बाइक चालक सनोखर थाना क्षेत्र के तिलकपुर निवासी रवि कुमार की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार ग्रामीण अक्षय कुमार और छोटू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों का इलाज कहलगांव के किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि तीनों युवक पल्सर बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। उसके पीछे पीछे सनोखर थाना की गाड़ी भी आ रही थी। पुलिस की गाड़ी पीछे से आते देख बाइक चालक और भी तेजी से भागने लगा। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर गिर गई, जिसके बाद चालक को सिर में गंभीर रूप से चोट लग गई। जिसके बाद पुलिस एवं ग्रामीण उसे झारखंड के महागामा सरकारी अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही कांति मंडल में दम तोड़ दिया। खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकानदार पर गोलीबारी, 2 ग्रामीण पर केस।
नवगछिया में किराना दुकान पर आकर आरोपितों ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने गोलीबारी की। इस संबंध में जमुइया के दुकानदार परमानंद भगत ने परबता थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर में बने किराना दुकान पर बैठा था। अचानक गांव में मोहम्मद दाऊद और उसके 3 साथी दुकान पर आए। उसके बाद मुझे और मेरे बगल की मारुति भगत को गाली गलौज करते हुए अपने अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए 50,000 रुपये रंगदारी देने के लिए दबाव बनाने लगे। जब हम दोनों ने रुपए देने से इनकार किया तो दाऊद और सुमर पिस्टल से अंधाधुंध गोली फायर करने लगे। गोली मेरे दुकान के छज्जे सहित दुकान में रखे सामान में लगी है। गोली की आवाज होने पर आसपास के लोग पहुंच गए। इसके बाद दोनों अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए धमकी दिया कि यदि पुलिस केस करोगे तो जान से मार दूंगा। धमकी देते हुए वे लोग भाग गए। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें दोनों को नामजद आरोपित बनाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घटनास्थल से पुलिस ने गोली के खोखा बरामद किया है। अररिया में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर सुंदरनाथ धाम में तैयारी जोरों पर। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान ऐतिहासिक शिव मंदिर सुंदरनाथ धाम में कार्यक्रम प्रस्तावित होने को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मंगलवार को प्रस्तावित कार्यक्रम का जायजा लेने बीडीओ नेहा कुमारी, पीओ सतीश कुमार व अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जारी कार्यों का मुआयना किया। बीडीओ नेहा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले से मिले निर्देश के आलोक में तैयारी की जा रही है। शिव गंगा की साफ सफाई लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। वहीं शिव गंगा के किनारे खड़े पिलर का रंग रोगन कार्य चल रहा है। वहीं हेलीपैड निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं सुंदरनाथ धाम के मुख्य द्वार से गुजर रहे मुख्य सड़क के दोनों किनारे पर लगे अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेजी गई है। नशे में धुत युवकों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के समीप देर रात शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सिपाही श्रवण कुमार व बैजू कुमार जख्मी हो गए। सिपाही श्रवण कुमार के बाएं हाथ की कलाई में चोट आई है। इस संदर्भ में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया कि 13 जनवरी की रात शहर में गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में आधी रात लगभग 1:30 बजे गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे। उसी समय गांधी मैदान के पास 2 युवती को काला रंग की बाइक की डिक्की में कुछ सामान रखते हुए देखा गया। शक होने पर सत्यापन के लिए जब पुलिस उक्त जगह पर पहुंची तो पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। दोनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो एक की पहचान विशाल कुमार और दूसरा सुधांशु कुमार के रूप में की गई। पुलिस ने जब पूछताछ किया तो दोनों के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। शराब पीने के शक होने पर जब पुलिस ने पूछा कि शराब पिए हुए है तो दोनों आग बबूला हो गए और पुलिस के साथ उलझने लगे और जानलेवा हमला कर दिया। इसमें सिपाही श्रवण कुमार के बाएं हाथ में चोट लगी। पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ने के बाद जब बाइक की तलाशी ली तो तलाशी के क्रम में बाइक की डिक्की से 750 ml का ओल्ड मंक और 3X क्लासिक रम अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जो कि सील टूटा हुआ बोतल में करीब आधा बोतल अंग्रेजी शराब बचा हुआ था। शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और बाइक को जब्त करते हुए थाना लाया और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस को हमला करने पर तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के अलावा शराब सेवन एवं परिवहन करने के आरोप में आरोपित को जेल भेज दिया गया है। जहानाबाद में 4 बंद घरों से 40 लाख की जेवर समेत लाखों की चोरी। मखदूमपुर में अज्ञात चोरों ने 2 बंद घरों का निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। चोरी की वारदात का खुलासा मंगलवार की दोपहर हुई, जब गिरीश स्वामी मकर संक्रांति मनाने के उद्देश्य से घर पहुंचे तो घर की स्थिति को देखकर सन्न रह गए। चोरों ने एक घर से लगभग 40 लाख रुपए के गहने चोरी कर ली, जबकि दूसरे घर के मालिक का आने का इंतजार है। अज्ञात चोरों ने अखिलेश शर्मा एवं प्रद्युमन शर्मा के घर से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार प्रद्युमन शर्मा दिल्ली में रहा करते हैं, जबकि अखिलेश शर्मा गांव पर ही रहते हैं। वहीं अखिलेश शर्मा 11 दिसंबर को अपना आंख बनवाने के उद्देश्य से पटना पति पत्नी दोनों चले गए थे। वहीं बंद मकान को देख अज्ञात चोरों ने घर के रखे सारे कीमती सोने के गहने, कपड़ा, नकदी समेत सभी सामानों की चोरी कर ली, जबकि घर का मेन दरवाजा में ताला लगा था। वहीं मंगलवार को जब पटना से अखिलेश शर्मा मकर संक्रांति मनाने गांव आए तो मेन गेट का ताला खोल अंदर गए तो सारे कमरे का ताला टूटा पड़ा था। गोदरेज, ट्रंक सभी बक्सा खोलकर कपड़ा फेंका तो वे सन्न रह गए। घर के मालिक ने बताया कि घर में बेटी, बहू एवं पत्नी के सोने की कीमती गहने, कपड़ा रखा हुआ था जो लगभग 40 लाख से अधिक का था, जिसे अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि उनका एवं उनके भाई प्रद्युमन शर्मा का घर एक ही मकान की दीवार देकर डिवाइड किया हुआ है। उनके भाई दिल्ली में रहा करते हैं। उन्होंने स्थानीय थाने पर आरोप लगाया कि फोन करने के बाद भी थाने से पुलिस नहीं आई। जब जिले के एसपी को फोन किया गया तब मखदूमपुर थाने की पुलिस पहुंची। उन्होंने बताया कि चारों ने मेरे घर एवं मेरे भाई प्रद्युमन शर्मा के घर में भीषण चोरी की है। उन्होंने बताया कि उनके भाई दिल्ली में रहते हैं, जो बुधवार को गाँव पहुंचेंगे।
मुजफ्फरपुर में युवती को बदनाम करने के साजिश के आरोप में 5 नामजद। सरैया थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने शादी तोड़ने तथा बदनाम करने की नीयत से उसका गलत फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में गांव के ही 5 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में बताया गया कि 2 वर्ष पहले मेरे पड़ोस का एक लड़का मेरे साथ कोचिंग में पढ़ने जाता था। मुझसे हमेशा बात करने का प्रयास करता था, लेकिन उससे बात नहीं करने पर मेरे पिता को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिससे मैं डर कर उससे बात करने लगी। इसी बीच वह मेरे साथ फोटो खींच लिया। उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इसकी सूचना माता पिता को देने पर सरैया थाना में 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद पंचायती में माफी मांगकर मामले को रफा दफा करा लिया गया। अगले माह फरवरी में मेरी शादी तय हुई थी। उसके बाद आरोपी सुनील कुमार सहित अन्य 4 युवकों ने शादी तुड़वाने के साथ बदनाम भी करने के लिए पुराने फोटो को पुनः वायरल कर रहे हैं। थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर 5 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की आगे कार्रवाई की जा रही है। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक राजमिस्त्री की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अररिया नगर थाना क्षेत्र के अररिया रानीगंज हाईवे में सड़क पर मंगलवार की संध्या करीब 7 बजे अपने घर लौट रहे बाइक सवार 2 राजमिस्त्री की भीषण टक्कर मारकर एक पिकअप वाहन फरार हो गया। यह घटना टीवीएस शोरूम के पास सड़क पर घटित हुई है। ओमनगर वार्ड संख्या 8 के स्थानीय मोहल्ले निवासी ने बताया कि बाइक पर सवार 2 लोग अररिया आरएस की तरफ जा रहे थे। इतने में एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार दोनों लोगों को टक्कर मार दिया। इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया। वहीं दूसरे बाइक सवार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं नगर थाना पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और दोनों बाइक सवार को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद सदर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, दूसरे की हालत नाजुक बताई। उर्स मेला देखकर लौट रहे युवक पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। डंडखोरा थाना क्षेत्र के आयोजित उर्स मेला देखकर लौट रहे एक युवक को देर शाम मुस्लिम टोला चौक के समीप पीछे से आकर 3-4 बदमाशों ने गले और पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर बदमाश दास टोला की ओर फरार हो गए। चाकू लगने के बाद युवक की स्थिति गंभीर हो गई और लहलुहान होकर सड़क पर गिर गया। स्थानीय मुस्लिम टोला के युवकों ने घायल को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डंडाखोरा लाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान समीर के रूप में की गई है। फिलहाल घटना की जानकारी पर डंडाखोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के साथ मौजूद अन्य युवक से पूछताछ की। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल घटना के बाद उर्स मेला जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल छा गया है। 1 साल बाद ससुराल आए युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। अररिया के फारबिसगंज में एक युवक अपने ससुराल में ही संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृत युवक का नाम 22 वर्षीय दीपक कुमार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त युवक की शादी विगत 2 वर्ष पहले फारबिसगंज के किरकिचिया पंचायत वार्ड में हुआ था। बताया जाता है कि युवक अपने घर से ससुराल सोमवार को ही लगभग 1 वर्ष के बाद पहुंचा था। कुछ घंटे के बाद ही उक्त युवक की ससुराल में ही संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इधर युवक का ससुराल में ही मौत हो जाने की घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया और घटित घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों को मृत युवक की पत्नी व ससुराल के लोगों ने घटित घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त युवक की शादी लगभग 2 वर्ष पहले आरती देवी के साथ हुई थी। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन विगत 1 साल पहले युवक अपने घर गाजियाबाद दिल्ली चला गया था, वापस नहीं आया। अचानक 13 जनवरी को युवक अपने ससुराल पहुंचा। मृत युवक की पत्नी व ससुराल वालों ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि युवक जब ससुराल पहुंचा तो काफी नशे में था। उसे अलग कमरा में सोने के लिए भेज दिया। जब 1 घंटे के बाद देखा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब काफी मशक्कत के बाद दरवाजा को खोला तो देखा कि युवक घर के अंदर फांसी लगा और झूला हुआ है। इसके बाद स्थानीय थाना के पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। मृतक युवक की पत्नी व ससुराल वालों ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि मृतक युवक के माता पिता और परिजन अभी नहीं पहुंचे हैं। खगड़िया में भूमि विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, उपचार के बाद रेफर। गंगौर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र झमटा गांव के समीप बदमाशों ने युवक को गोली मार दिया। जख्मी हालत में परिजनों ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। बताया जाता है कि गंगौर थाना क्षेत्र के झमटा गांव निवासी कृष्ण कुमार शर्मा को बदमाशों ने गोली मार दिया। गोली कृष्ण कुमार के सीने में लगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर कृष्ण कुमार को गोली मारी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन को लेकर कृष्ण कुमार का पड़ोसी राजीव शर्मा से विवाद चल रहा था। लोगों ने बताया कि 100 बीघा जमीन पर कृष्ण कुमार अपना दावा कर रहा था, लेकिन राजीव शर्मा उक्त जमीन को अपना जमीन बताकर विवाद करता था। लोगों ने बताया कि जमीन के कारण ही गोलीबारी की गई है। बताया जाता है कि कृष्ण कुमार के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। पुलिस ने बताया कि जख्मी युवक को इलाज के लिए भेजा गया है। सीआईडी की टीम को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। अपराधी की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया जाएगा। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत। नेशनल हाईवे 31 पर मंगलवार को सतीश नगर चौक के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जख्मी युवक को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि सतीश नगर चौक के पास रेलवे ढाला की तरफ से एक बाइक पर दो युवक सवार होकर नेशनल हाईवे पर चल रहा था। इसी दौरान नवगछिया की ओर से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवक को रौंद दिया। सड़क किनारे खड़े ग्रामीणों ने भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया। चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड मौजमन निवासी गोलू कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान उसी गाँव के प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग के नाम पर ठगी करते साइबर आरोपित धराया, 6 मोबाइल जब्त। इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी करने के विभिन्न तरीके अपनाए हैं। साइबर पुलिस ने मंगलवार को एक साइबर अपराधी को हिसुआ इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के अरियन गांव निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। साइबर थानाध्यक्ष प्रिया ज्योति ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर एसपी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी। छापेमारी में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास साइबर ठगी के लिए उपयोग में आने वाले 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जब्त मोबाइल की स्क्रीनशॉट एवं गैलरी की जांच में विभिन्न तरह के फाइनेंस कंपनी के लोन दिलाने व अप्रूवल लेटर सहित कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने पूछताछ में गिरफ्तार साइबर अपराधी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि बजाज व धनी सहित विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के सस्ते दर पर लोन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगी करता है। साथ ही अब फ्लिपकार्ट शॉपिंग का डाटा इकट्ठा करके साइबर अपराधियों ने कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी देकर विश्वास दिलाता है। इससे फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट में तकनीकी समस्या कहकर कैश पेमेंट के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करने की बात बताई। बिहार शरीफ में महिला का शव घर के पास फेंक कर भाग गए परिजन। बिहार शरीफ के बिगहा गांव में बीचों बीच सड़क के बगल में पुलिस को एक 32 वर्षीय महिला की लाश मिली है। महिला भूई गांव के शत्रुघ्न कुमार की पत्नी शोभा देवी बताई जा रही है। मृतक के मौसेरा देवर सन्नी कुमार ने बताया कि मृतिका मौसेरी भाभी है। महिला अपने मकान में बच्चों के साथ रहती थी। 20 दिनों से गायब थी। महिला का पति पटना में नौकरी करते हैं। हम लोग खोज खबर ले रहे थे तो पता चला कि वे अपने चचेरा भाई सोनू कुमार पिता भोलू प्रसाद के यहाँ रहकर परवलपुर बाजार में एक निजी डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रही है। मंगलवार को मृतक के चचेरे भाई सोनू कुमार घर के दरवाजे पर लाश को फेंक कर फरार हो गया। सड़क के बगल में पड़ी लाश की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो हम लोग को पता चला। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पुलिस अभिरक्षा में भेजी। इस संबंध में थानाध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मृतका के परिवार वाले को सूचना दे दी गई है। गया में लाइन होटल और दुकान की आड़ में चल रहा था गांजा और कोयले और डीजल का धंधा। शेरघाटी में जीटी रोड के किनारे लाइन होटल व दुकान की आड़ में अवैध रूप से कोयला, डीजल एवं मादक पदार्थ के धंधे के विरुद्ध एएसपी ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया। मंगलवार को एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बाराचट्टी थाने की पुलिस ने मिलकर छापेमारी करके गांजा, कोयला एवं डीजल आदि बरामद किया। एएसपी ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस के द्वारा जब्त किया गया कोयला पूर्व मुखिया मनोज शाह का है। मुखिया एवं उनके परिवार कोयला का काला धंधा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि गुरु गोविंद सिंह फैमिली रेस्टोरेंट और ढाबा के पीछे अवैध रूप से कोयले का काला बाजारी का खेल चल रहा था। जबकि पुलिस ने होटल के पास एक दुकान में छापेमारी की तो दुकान में से 3 डब्बे के करीब 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस को देखकर दुकान संचालक मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर अवैध गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता बरती जाएगी और पुलिस का कार्रवाई निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगा। बक्सर में तेज रफ्तार वाहन ने आरपीएफ जवान को मारी टक्कर, चली गई जान। चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा बक्सर स्टेट हाईवे पर मंगलवार की अहले सुबह कृतपुरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल हो गया। राहगीरों ने घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के संगराव गांव निवासी आरपीएफ जवान सुधीर कुमार सिंह के रूप में हुई है।